भारत इस वक्त एक्शन मोड में है। उसने अपने दुश्मन देश पाकिस्तान से हर तरीके से संबंध तोड़ दिए हैं। तो पाकिस्तान नेपाल के जरिए भारत में साजिश रचने की कोशिश कर रहा है, ऐसी जानकारी मिली है और अब इसका खुलासा हुआ है। जी हाँ, भारत नेपाल बॉर्डर से सटे श्रीबस्ती में एक मदरसे में गैर कानूनी गतिविधियां चल रही थी, जिसकी खुफिया जानकारी जिला डीएम और एसपी को हुई। इसके बाद डीएम अजय कुमार और एसपी घनश्याम चौरसिया इस मदरसे पर पहुंचे और हैरानी की बात यह है कि यह मदरसा खुद गैर कानूनी था। डीएम अजय कुमार और एसपी घनश्याम जैसे ही मदरसा पहुंचे और दरवाजा खुलता है, फिर जो उन्होंने देखा उसके बाद उनके भी हाथ पांव फूल गए। आखिर मदरसे की आड़ में इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। डीएम ने मदरसे के अंदर क्या देखा वो बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि अब भारत नेपाल बॉर्डर पर जितने भी अवैध मदरसे हैं उसे तोड़ने के आदेश दे रहा है और तोड़े भी जा रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर 100 से ज्यादा मदरसे सील हुए हैं। श्रीबस्ती में सबसे ज्यादा मदरसे सील हुए हैं, जिसकी संख्या 75 है। लगातार एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन अवैध मदरसों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, बल्कि अनैतिक काम चल रहे थे। साथ ही सूत्रों की माने तो नेपाल बॉर्डर ही एक ऐसा रास्ता है जिससे भारत में बड़ी साजिश को पाकिस्तान अंजाम दे सकता है। इसलिए श्रीबस्ती में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि भारत और नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। और अब बताते हैं कि आखिर डीएम अजय चौधरी और एसपी घनश्याम ने मदरसे के अंदर क्या देखा। मदरसे में डीएम अजय चौधरी और घनश्याम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किताबों और कॉपियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कई मोबाइल, बड़ी संख्या में सिम, प्रोजेक्टर और महिलाओं को यूज करने वाली सैनिटरी पैड बड़ी संख्या में मिली। अब सवाल यह है कि किस गतिविधियों को यहां अंजाम दिया जा रहा था या किस तरीके की तालीम दी जा रही थी। यहां पर बच्चों को मौलाना बनाया जा रहा था या कुछ और, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पढ़ाई की जगह झाड़ फूक किया करते थे। उनका कहना है कि सरकार से फंडिंग नहीं मिलती थी, इसलिए पब्लिक से इस तरीके से पैसे जुटा रहे थे। फिर मदरसे में ऐसे सैनिटरी पैड क्या कर रहे थे? मोबाइल फोन और सिम किस लिए थे? क्या पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी साजिश रची जा रही है? क्योंकि लगातार ये इनपुट मिल रहे हैं और गृह मंत्रालय से भी आदेश दिए गए हैं कि इस तरह से अवैध मदरसों को तोड़ा जाए, उस पर एक्शन लिया जाए और जांच की जाए, क्योंकि इन मदरसों में अनैतिक काम चल रहे हैं। अवैध तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है। उन्हें कुरान की सीख नहीं बल्कि कुछ और ही ट्रेनिंग मिल रही है। इस वजह से ये लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और मदरसों को अब तोड़े जा रहे हैं। आप खुद ही सुनिए कि डीएम ने क्या कुछ कहा। नेपाल बॉर्डर के समीप भरता रोशनगढ़ क्षेत्र में हकीमपुरवा ग्राम में एक मदरसा स्थित है। वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसा था। प्रथम दृष्टया सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध सामग्री है, जिसको मेरे और एसपी साहब के द्वारा जो है संयुक्त रूप से देखा गया था। उसमें बड़ी संख्या में मोबाइल सिम्स मिली हैं और कुछ लैपटॉप इत्यादि सामग्री मिली है, जो एक संदिग्ध प्रतीत होती है। वो सभी सामग्री को सील कर लिया गया है। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।